उनसे बड़ा कौन है? कोई नहीं है। अगर हम लोग में कोई चूक करेगा तो बहुत बड़ा गलती करेगा। हम लोग को सब बच्चा बड़ा सबको नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री चुनना चाहिए। यदि मोदी नहीं होते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तक नहीं होते, यह बात जान लीजिए। मोदी के चलते ही नीतीश का नाम आज देश के मानचित्र पर हम और आप ले रहे हैं। लेकिन आज जाकर देखिए विकास वहाँ कैद हो गया है। आज परिवारवाद की राजनीति चल रही है और नीतीश कुमार भाजपा के छोड़ने के बाद जो उनका दुर्दशा हो रहा है वह दुर्दशा उनका कभी नहीं था। नाम क्या? चित्रा सिंह है चित्रा जी, क्या लग रहा है 2024 में क्या माहौल है? चचा से सहमत है? मंत्री वही बनेंगे, नरेंद्र मोदी जी। क्यों बनेंगे? महंगाई के लिए रसोई इतनी महंगी। देखिए इतना ईमानदार और इतने स्वच्छ विचार और इतने बड़प्पन वाले इंसान जो डाकू बनेगा सब नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। कह रहे महिलाओं का तो कोई सम्मान नहीं है। बहुत सम्मान है, महिलाओं को बहुत सम्मान है। सबसे पहले तो सुरक्षा है, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा है। और आज हर घर में कौन पैसे वाला सोचता था कि एक धुआं जलाने से औरत पर क्या बीतता है, चूल्हा जलाने से। नरेंद्र मोदी उस परिवार के थे, गरीब परिवार के, तब ना समझे कि आज चूल्हा जलाने से औरतों को कितना बीमारी होता था। उन्होंने हर किसी को सिलेंडर दिया ना, सिलेंडर गांव-गांव गरीबों को दिया। आज मकान बनवाए हैं। उनसे बड़ा कौन है? कोई नहीं है। अगर हम लोग में कोई चूक करेगा तो बहुत बड़ा गलती करेगा। हम लोग को सब बच्चा बड़ा सबको नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री चुनना चाहिए। और नीतीश चचा जो रोकना, अच्छा, अरे वो क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? उनसे कुछ नहीं होने वाला है। उनसे तो बिहार ही नहीं चल रहा है। वो तो क्या प्रधानमंत्री बनेगा? इतने बड़े भारत को चलाएंगे। अच्छा, बिहार में जो महागठबंधन बन रहा है उसका नींव जो है नीतीश चचा ही रखें और चचा प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं मोदी जी को हटाकर। यदि मोदी नहीं होते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तक नहीं होते, यह बात जान लीजिए। मोदी के चलते ही नीतीश का नाम आज देश के मानचित्र पर हम और आप ले रहे हैं। नहीं तो आज नीतीश कुमार मोदी को छोड़े हैं तो आज जाकर देखिए क्या दुर्दशा उनकी हो रही है। लालू परिवार उनको कैद कर लिया है। कोई विकास काम नहीं। विकास तभी हुआ जबकि भाजपा के साथ थे। रोड बने, पुल बने, पुलिया बने, स्कूल बने। बिहार का विकास चरम सीमा पर हुआ। लेकिन आज जाकर देखिए विकास वहाँ कैद हो गया है। आज परिवारवाद की राजनीति चल रही है और नीतीश कुमार भाजपा के छोड़ने के बाद जो उनका दुर्दशा हो रहा है वह दुर्दशा उनका कभी नहीं था। चचा कह रहे हैं कि तानाशाह है मोदी, देश में अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं और उस तानाशाही से नीतीश चचा जो हैं देश को मुक्त करेंगे। आज देख रहे हैं आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसार में जो अपना मान और सम्मान इस देश का बढ़ाने का काम किया है। आने वाला दिन में इतिहास बनेगा। स्वर्ण अक्षरों में मोदी का नाम लिखा जाएगा और यहाँ के बच्चा बच्चा मोदी का नाम लेगा। आज देश दुनिया में देखिए जहाँ जाते हैं वहाँ इस देश का पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी। उनका नाम कहीं बता दीजिए कि कहीं जाते थे तो कहीं के मानचित्र पर दिखाई देते थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी को देखिए, जहाँ जाने के बाद सारा देश, जितने भी संसार के देश है, सब मान और सम्मान दे रहा है, प्रतिष्ठा दे रहा है। आपके देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जब तक यहाँ के जनता का पूरा आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम, मोहब्बत नीतीश कुमार आपके नरेंद्र मोदी के साथ है। और नरेंद्र मोदी ये आप जान लीजिए 24 में पहले से अधिक सीट लेकर नरेंद्र मोदी पहले से अधिक सीट लेकर अब की दफ़ा लोकसभा में आएंगे और फिर 24 में प्रधानमंत्री भारत का यही नरेंद्र मोदी होंगे। सारे लोग, देश के लोग यह तय कर लिया है, यह बात सब लोग विचार कर लिया है कि अब की दफ़ा फिर 24 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। तभी इस देश का विकास, तभी इस देश का उत्थान, तभी इस देश आगे बढ़ेगा। आज जो देश आगे बढ़ा है इसका उठाकर देखिए आप इतिहास। आप कह रहे हैं सारे व्यापारी सुरक्षित हैं। आप नीतीश कुमार की बात कहें हैं हमसे, वहाँ पर जबकि भाजपा के सरकार गठबंधन का था वहाँ पर क्राइम कंट्रोल था। आज देखिए दिन दहाड़े जो महिला रात में सीना तान के चलती थी, गला में हार पहनकर, कान में झुमका पहनकर, आज सब नोचा जा रहा है। आज दिन दहाड़े वहाँ पर क्राइम हो रहा है, हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, व्यापारी लूटे जा रहे हैं। आज टीचर जो है, शिक्षक जो अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर लाठी चलाई जा रही है। उसके लिए यदि
कोई पॉलिटिकल आदमी, जैसे कि मान लेते हैं भाजपा के लोग आंदोलन किया है, उसको मार मार कर, यह प्रजातंत्र और जमहूरियत में कभी आपने देखा है कि इस तरह लाठी की प्रहार किया जाता हो? MP सिकरीवार साहब को देखें, हम टीवी देख रहे थे, एक MP हैं महाराजगंज के, उनको लाठी से ढूंढा जा रहा था। एक प्रमोद नाम का वहाँ पर भाजपा का कार्यकर्ता था, उसको मार मार कर हत्या कर दिया गया। यही आज नीतीश कुमार की सरकार है। जब भाजपा के साथ थे तो वहाँ पर बुझाता था कि चमन में जिस तरह बहार आता है उस तरह बिहार में बहार आया था, और बिहार के गुलचे गुलचे मुस्कुराते थे और बुझाता था कि चमन में बहार है। सब लोग अमन चैन के नींद सोते थे। आज पदाधिकारी का बोलबाला है, वहाँ पर गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। आज बैंक लूटे जा रहे हैं, आज हत्याएं हो रही है, आज किसी माँ बहन की मान सम्मान और प्रतिष्ठा की सुरक्षा नहीं है। आज नौजवानों को बेरोजगारी चरम सीमा पर बिहार में जाकर देखिए कि हो रहा है। आज वही तो तेजस्वी से पूछते हैं कि तेजस्वी जी यही सवाल पूछते हैं कि मोदी जी ने इस देश को दिया क्या है? जो दिया हमसे मांगते हैं आप लोग। आज तेजस्वी का बाप दिया ना, सब किसी से ज़मीन लिखवा कर नौकरी देने का काम किया। आज उनकी संपत्ति की जांच ईडी कर रहा है, आज उनको CBI लगा हुआ है, आज पूरे खानदान उनका FIR हुआ है, सब 4 सीटें हैं। कब कौन जेल चले जाएंगे कोई ठीक नहीं है। इसलिए वहाँ पर लालू तिकड़मबाजी नहीं चलेगी। अब नीतीश कुमार एकदम हताश हो गए हैं, वह इसके बाद में उनकी राजनीतिक पतन हो जाएगी। और यह जान लीजिए कि 24 को फिर भारत का प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी होगा, और इस देश का जो विकास हुआ है उससे और चरम सीमा पर। लालू जी कहते हैं कि बिना पत्नी वाले को नहीं रहना चाहिए प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो उनका पत्नी मिडिल पास आज सुने हैं, आज तक सुने हैं कि मिडिल पास निपड़ पास और मुख्यमंत्री हो जाए? बेटा नौवा पास है, एक ठो नौवा फेल है, पत्नी निपड़ पास थी और वह प्रधानमंत्री हो गई, मुख्यमंत्री हो गई। आज बताइए कि नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं, कुंवारे के बारे में, कि उनका शादी नहीं हुआ है। वो तो संत आदमी है, वो तो यहाँ के भारत के लिए ऐसा संत का जन्म हुआ है कि आज आप देख लीजिए कि देश में क्या हो रहा है। देश में सब जगह अमन चैन है, देश में सब लोग खुशहाल है, और देश एक चमन है। और चमन में आज नरेंद्र मोदी के आने के बाद गुलचे गुलचे मुस्कुरा रहे हैं, और भारत देश जैसे चमन में बहार आया है। इतना ही कहकर मैं अपना बात समाप्त करता हूँ, और नरेंद्र मोदी फिर तीसरा बार आपके प्रधानमंत्री भारत का। आज 9 साल हो, 10वां साल लगा हुआ है। किसी ने देखा है? वो अपनी एक माँ आई थी उसकी यहाँ रहने के लिए हफ्ता 10 दिन, उसके अलावा उसने देखा आपने कभी कि वो अपने भतीजे को ले आया हो कहीं, भाई चलो भाई उसको हवाई जहाज की सैर करा दूं या ऐसा कर दूं? तो फिर नहीं तो एक MLA चुना जाता है ना, तो पूरे गली गली अपने ले आता है और रिश्तेदारों को ले आता है, चलो आपको पिकनिक कराएं चल के। तो वो वही मोदी है जो देश को समर्पित है, बाकी तो सब अपने परिवारों को समर्पित है। वो कह रहे हैं परिवार नहीं है तो क्या हुआ, अडानी अंबानी तो है, अडानी अंबानी वो ऐसे ही बकवासबाजी है और उससे कुछ नहीं है। ऐसे तो फिर पुराने समय में चले जाओ, बिरला के बिना कांग्रेस चली ही नहीं। अरे बिरला जी जो थे और वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सारा जो स्वतंत्रता आंदोलन चला है, गांधी बिरला हाउस में अखीरली बारी मारे गए हैं। तो फिर ऐसे तो राय नहीं, ये तो बकवासबाजी है और कुछ नहीं है। कोई भी चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, या कितने और उद्योगपति हो, बिना नियम के किसी को ना ठेके मिलते हैं ना कुछ मिलता है। हर चीज़ नियम से होती है। अगर नियम के बिना है तो तुम चैलेंज करो कोर्ट में जाके, सिंपल बात है। कह रहे GST लाके व्यापारियों को परेशान किया, नोटबंदी लाके उद्यमियों को। आपका शुभ नाम क्या है? प्रभात रंजन मिश्रा। मैं 2 मिनट के लिए रुका था। अरे GST तो सबसे बढ़िया चीज़ आई है। जो लोग रोते थे, हर वक्त बस्ते लेके बैठे होते, सेल टैक्स में, एक्साइज में, अब जाना ही नहीं पड़ता कहीं, हर काम बैठे बैठे ऑनलाइन काम हो जाता है। और जितने भी टैक्स थे पहले, अगर आप थोड़ा खंगालो, गूगल कर लो, जो चाहे AC पे, चाहे फ्रिज पे, या और जितनी भी हमारी घरेलू चीज़ें हैं, सब कम हुए हैं। जब सेल टैक्स था ज़्यादा थे, वैट था तब ज़्यादा थे, अब कम है। हाँ, आप कोई भी रेस्टोरेंट का टैक्स ही देख लो, आप जाते हो 5% लगता है, पहले कितना लगता था देखो जरा। आप खंगालो ना गूगल पे, आपके हाथ में, सबके हाथ में मोबाइल है यार, 1 मिनट लगती है। क्या करते हैं? अरे भाई, कोई भी क्षेत्र देख लो, चाहे सड़क देख लो, चाहे एयरपोर्ट देख लो, चाहे अस्पताल देख लो, चाहे कोई भी क्षेत्र देख लो, 2013 से पहले और 2014 के बाद कितना फ़र्क है। सीधी बात है, सीधी है, इनोवेशन हुआ है। नहीं, गूगल करो ना, कितनी सड़कें बनती थी, अब कितनी सड़कें बनती हैं। सिंपल है यार, आपके टिप्स पे है।
ये आपके मोबाइल में है हर चीज़। फिर कहते हैं हिंदू मुसलमान के बीच में खाई बना दी मोदी जी ने। वो यार पाकिस्तान जो बना था वो किसकी खाई थी? हाँ। अरे भाई वो किसकी खाई थी? तब मोदी कहाँ था, तब कहाँ था बीजेपी और वो? पाकिस्तान जब बना तो ये तो बकवास बातें हैं। आप इतना जल्दबाजी में क्यों? 2 मिनट ठहर के बाद। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, अरे बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है, जनता तक ये बातें जानी चाहिए। एक पूरा अलायंस बन गया है और वो कह रहे हैं कि देश में 2/3 लोग आज भी मोदी को पसंद नहीं करते और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है और हम मोदी को उखाड़ के इस वजह से बात ये है, आपने महंगाई की बात करी है तो महंगाई तो आप हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। पहली बात तो ये है, कभी भी स्थायी नहीं रहती और महंगाई रहती है, कोई कम कभी ज़्यादा। यूपीए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था 2004 से लेकर 2014 तक। उनके शासनकाल में जो गवर्नमेंट फिगर हैं, उस वक्त की गवर्नमेंट फिगर हो चाहे इस वक्त गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट फिगर में 10 से ऊपर इन्फ्लेशन रेट रहा है और इनके रेट में 4 या 5% रहा है। तो अब महंगाई की ये है। और दूसरी 2004 में अटल जी की सरकार गई, वो जब गए तो पेट्रोल का रेट था 34 रुपये। क्या 34 रुपये? जब हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार गई 2014 में, तब पेट्रोल का रेट था 75। देख लो कहीं भी, गूगल कर लो आप। मतलब 10 साल में 34 रुपये से हो गया 75 रुपये, दूने हो गए तकरीबन मोटा मोटी देखेंगे, या उससे भी ज़्यादा होगा, दोगुने से भी। और ये मोदी जी को मिला है पेट्रोल 75 रुपये में। आज हमारे देश में पेट्रोल की कीमत 95 या 100 रुपये है, तो 20-25 रुपये बढ़ी है। उनके डबल से भी ज़्यादा हो गए। तो वो अंदाज़ा जी, आप महंगाई का अंदाज़ा इसी से पर लगा लो, सीधी बात ये है। और जो दर है इन्फ्लेशन की, वो तो 10 साल में मैंने पहले कहा 10 से ऊपर रही है, 10, 10.5, इनके 4 या 5 रही है एवरेज। विकास वगैरह हुआ है या सिर्फ इवेंट बाजी? अरे भाई दुनिया में 5वें नंबर पे आ गई, जो 10वें नंबर में थी जब 2014 में मोदी आया है, तो हमारा देश 10वें नंबर पे था हर दुनिया में। आज हमारी जो वो है वो 5वें नंबर की है इकोनॉमी। तो फिर जो विपक्ष की बैठक हुई उसमें एक चीज बड़ी जोर से कही गई, ऐसा है जी, जो ये विपक्ष की सरकार आ गई ना, तो ये देश का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है। वो कह रहे हैं हम ही तो भारत का भाग्य लेके। तो रोज बम ब्लास्ट हो रहे थे, कौन से रोक दिए थे इन्होंने? आतंकवादियों को अपने पीएम में बुला के उनकी दलाली करते हैं ये। तो दो इतने बम ब्लास्ट अब क्यों नहीं है? बम ब्लास्ट 2014 के बाद, पहले क्यों होते थे? रोज लोग मरते थे जब नहीं दिखता था कुछ, अब क्यों नहीं हो रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देश की सेना हो, व्यापारी हो, सबको नरेंद्र मोदी ने कमजोर के बाद व्यापारी सबसे बढ़िया चला है, कोई रोता हो तो रोता रहे बस। जीएसटी तो बहुत बड़ा स्कैम है। नहीं, कोई स्कैम नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया हो गया जीएसटी आने के बाद। बोल रहे व्यापारी मच्छर मार रहे हैं, काम धंधा नहीं है मार्केट में। फिर भी रोज करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं व्यापारी। आप हमारे रोहिणी में जाके देखो, रोज प्रॉपर्टी खरीदते, करोड़ों, कोई काम धंधा नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। ये कहाँ से आए पैसे? फिर क्या लग रहा है गठबंधन जो बन रहा है, जिसमें नीतीश जी हैं, अखिलेश जी हैं, अरविंद जी हैं, राहुल जी हैं, ये सब मिलके मोदी जी को रोक लेंगे? देखो कोशिश सब अपना करेंगे जी, लेकिन हमें नहीं लगता मोदी जी रुकेंगे। बस ऐसा क्यों? मतलब क्या ऐसा मोदी जी ने आप लोगों के लिए कर दिया कि आप लोगों को लगता है कि मोदी नहीं रुकेंगे? क्योंकि विपक्ष पे कोई एजेंडा नहीं है, उन पे एक तुष्टिकरण की राजनीति और कुछ नहीं है। अगर वो भारत को नंबर 1 बनाएंगे, ये एजेंडा है। इतने सालों से क्यों नहीं बना दिया? फिर 10 साल रही सरकार, क्यों नहीं बना दिया? कह रहे नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों साल पीछे छोड़ दिया भारत को, पीछे धकेल दिया। बताओ ना कैसे छोड़ दिया? 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई देश की, रोज सड़कों का खूब जाल बिछ रहा है, हथियार भी सेना के पास खूब आ रहे हैं, तो कैसे पीछे छोड़ दिया? सेना तो कमजोर कर दी मोदी जी ने। कर दिया कमजोर। आप किसी सेना के जवान से पूछो, हम तो क्या बताएंगे? आप किसी सेना के जवान से पूछिए, वो आपको सही सिचुएशन बताएगा। सही है। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? मनोज शर्मा। क्या लग रहा है मनोज जी 2024 का माहौल? मोदी जी आएंगे। क्यों? वो ठीक हैं, अच्छे हैं, काम करते हैं। विपक्ष कह रहा है कि इस बार तो मोदी लहर नहीं, राहुल गांधी की आंधी आएगी। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल गांधी नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा, मोदी जी आएंगे 300+, 325 के आसपास।